मुझे आज भी अगर मुझे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना हो तो आई विल अगेन चूज टेस्टिंग नाउ एज ए कम्स द करियर। मेजर क्वेश्चन जो सबको जानना होगा डेफिनेटली, दैट इज कि एक्चुअली टेस्टिंग में सैलरी कैसी है आफ्टर फ्रेशर लेवल जो पे, आपने या बोला फिर कि लाइक मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्या क्या आप ऑडियंस को डिफरेंस बता सकते हो कि एग्जैक्टली मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है? Hello everyone. Today we have a guest on our channel, that is Shailesh Kumar. And Shailesh Kumar for last 7 years as a tester काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टर जो रोल है उसका ज्यादा करके डिमांड रहता ही है इंडस्ट्री में, बिकॉज हर एक कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टर लगते हैं, डजंट मैटर प्रोडक्ट बेस में, डजंट मैटर सर्विस बेस में। एंड शैलेश कुमार हैज बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर फॉर लास्ट 7 ईयर, इसीलिए हमने उनको आज इन्वाइट किया है चैनल पे, सो दैट सारे एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छा वीडियो होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड ओवर टू यू शैलेश कुमार। आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो। या हेलो एवरीवन। तो आई एम शैलेश कुमार एंड थैंक यू आशुतोष फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। एंड मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है टेस्टिंग में। एंड मैंने एज ए फ्रेशर बोले तो राइट आउट ऑफ कॉलेज। एंड मैं जब पहली ऑर्गेनाइजेशन में गया तो उन लोगों ने बाय डिफॉल्ट ही मुझे टेस्टिंग पकड़ा दी। तो वहां से फिर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की वहां से बाहर आने की, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट, है ना। तो वो करके तो लाइक मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए हैं। एंड सबसे बड़ा जो मिथ है कि टेस्टिंग इज नॉट गुड या मतलब डेवलपमेंट बेटर है, तो इस वीडियो में मैं उसी चीज को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा उस मिथ को। एंड यही हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर इन टेस्टिंग, और या फिर आप किसी और फील्ड से टेस्टिंग में आना चाहते हो तो क्या राइट अप्रोच है, कैसे है। तो हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। राइट, सो शैलेश जी, जब भी आपने स्टार्ट किया तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? लाइक आपकी फर्स्ट जॉब जो आपको एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर लगी थी, तो आपने टेक्निकल बैकग्राउंड में से आपने ग्रेजुएशन किया था, आपके थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए प्लीज। हाँ, तो मैंने 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद जो मेरी पहली कैंपस प्लेसमेंट था, तो उसके तो उसमें जब आपको कैंपस प्लेसमेंट होता है तो ऐसा नहीं होता कि डेवलपर के लिए अलग हो रहा है, टेस्टर के लिए अलग हो रहा है। मतलब वो डिपेंड करता है। आजकल तो क्या हो रहा है कि अगर आपका पूल कैंपस है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके कैंपस में आ रही हैं तो वो पहले प्री डिफाइंड होता है कि ये इस रोल के लिए है, ये इस रोल के लिए है। बट कभी आज भी जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जब वो अपने बंदे पिकअप करती हैं तो वो प्री डिफाइंड रोल नहीं होता कि ये लोग टेस्टिंग में जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे, बीए में जाएंगे, है ना। या फिर और भी राइट। मेन फ्रेम्स वगैरह बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं। तो और वहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि आप उन्हें ये बोलो नहीं मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट में है तो मुझे डेवलपमेंट में जाना है। तो वो जो भी अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती है उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, अगर आप एक बार मेरा सजेशन ये रहता है किसी भी बंदे को कि आप हर एक चीज थोड़ा थोड़ा देखो। तो ये चीज आपके 4th ईयर से स्टार्ट होती है। आप 4th ईयर में ही थोड़ा सा डेवलपमेंट, थोड़ा सा बोले तो कि आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करो। एंड जब आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लोगे उसी के साथ आपको पता चलेगा टेस्टिंग क्या है, क्यों जरूरी है ना। तो ऑल दो अपनी गलतियां किसी को दिखती नहीं है, तो आप जो भी डेवलप करोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। बट स्टिल आपको समझ आएगा कि टेस्टिंग क्या है, कैसे। एंड जो लोग सीएस से इंजीनियरिंग करते हैं उनका 3rd ईयर में एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें टेस्टिंग का करेक्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये करके होता है। तो टेस्टिंग में यही है ना, आपको फ्लेवर्स देते हैं ये लोग कि क्या क्या है, कैसे है। तो राइट राइट, सो कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, बाद में अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में गए, राइट आप? सो आपका जो फर्स्ट जॉब था वो आप थोड़ा बता सकते हो कि अभी तक जो 7 इयर्स की आपकी जर्नी रही है, आपने स्विचिंग वगैरह कभी कभी कौन से इंटरव्यूल्स में किए हैं, और आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों एग्जैक्टली आपने चूज किया, एंड व्हाई नॉट डेवलपमेंट या फिर कोई और रोल? हाँ, तो पहले तो मैंने जस्ट बताया कि मैंने टेस्टिंग चूज नहीं की, टेस्टिंग ने मुझे चूज किया। बिकॉज मैं राइट। ऑर्गेनाइजेशन में गया और मुझे टेस्टिंग पकड़ा दी गई। एंड मुझे उसी में फिर आप 2 महीने 6 महीने जब टाइम स्पेंड कर लेते हो फिर लगता है यार कि अब 6 महीने तो 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो इसी में आप इसी को कंटिन्यू करो। एंड मुझे आज भी अगर मुझे दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना हो तो आई विल अगेन चूज टेस्टिंग एज ए करियर। दैट्स तो ग्रेट। जब मेरी जो पहली जॉब थी, पहली टीम थी, तो उसमें क्या रहता है कि आपको मेरा जो प्लेसमेंट था वो 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में हुआ था। तो मैंने अपना जो 8 सेमेस्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्पेंड किया था। तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ये रहता है कि टीम कैसे काम कर रही है। आपका अपना काम करना तो ठीक है, बट आपकी एज ए टीम ऑन ए होल कैसे काम कर रही है। एंड तभी आपको ना इन टूल्स वगैरह के बारे में, जीरा के बारे में पता चलता है। एंड ये सब चीज मेरे लिए। राइट। एंड मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, आई वॉज नॉट ए टॉपर, मतलब वो करके। तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में कि जो लोग डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते होंगे उन जब मैं आफ्टर 4 years ऑफ माई इंजीनियरिंग आई वाज नॉट एबल टू डिक्लेयर ए वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी मुझे बहुत ही हल्का फुल्का पता था। तो ये करके तो
आजकल चीजें चेंज हो रही हैं। मैं जितना भी देख रहा हूँ, थर्ड फोर्थ ईयर में लोग थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। प्रोग्रामिंग, डीएसएस, ये सब आ रहा है। तो है ना, जो मेरी पहली टीम है उसमें मुझे टेस्टिंग से स्टार्ट हुआ हुआ एंड मैनुअल टेस्टिंग, एंड फिर धीरे धीरे जब आपको समझ आता है नहीं यार 2 साल हो गए एंड यू हैव टू स्विच बिकॉज मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह का पैकेज बढ़ रहा होता है, आप वहीं पे स्टक रहते हो, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। तो लाइक राइट। फिर आपको समझ आता है नहीं राइट। यार मैनुअल पे स्विच करना थोड़ा सा आजकल तो जॉब्स ही नहीं है मैनुअल की ना। कराएंगे वो आपसे मैनुअली, बट आपको ऑटोमेशन आना चाहिए। अभी जो आपने बोला कि लाइक मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्या क्या आप ऑडियंस को डिफरेंस बता सकते हो कि एग्जैक्टली मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है? हाँ, तो लाइक ऑन एन एवरेज ये मतलब एज ए अम्ब्रेला तो ये दोनों एक ही दे आर कमिंग अंडर द सेम अम्ब्रेला, टेस्टिंग है। तो पहले क्या होता था, जो पहले की एप्लीकेशंस होती थी, मैं थोड़ा सा पीछे जाके आप समझाना चाहूंगा कि कैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग आई क्यों। तो पहले HTML CSS होता था, है ना, तो वो डेवलपमेंट भी आसान था, उसकी टेस्टिंग भी आसान थी। बट जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स होती गई, तो उसी काम को करने के लिए लेट्स से आपको 4 मैनुअल टेस्टर चाहिए, है ना, आपका काम बढ़ता गया। तो और वो राइट। रिपीटेटिव काम था, रिपीटेटिव काम। तो वो उस चीज को राइट। उस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर कुछ टूल्स वगैरह जनरेट हुए, कुछ प्ले जो ऑलरेडी आप जो मैनुअल टेस्ट कर रहे हो उसे वो कैप्चर करते थे, रिकॉर्ड एंड प्ले टाइप। फिर उसी का फिर सिलेनियम मार्केट में आया। उससे पहले राइट। QTP, FTP, यू HP के कुछ टूल्स थे, तो वो काफी ज्यादा वो थे। तो फिर यही करके फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन को समझ आने लगा यार कि हम 4 मैनुअल टेस्टर से अच्छा एक ऑटोमेशन टेस्टर बैठाए थे। ऑल दो मैनुअल टेस्टिंग आज भी होती है और हमेशा रहेगी, है ना, बट राइट। एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि जो ऑटोमेशन टेस्टर्स है उनकी उनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। एंड यही करके डिमांड सप्लाई का गेम है, तो यही करके उन्हें राइट। पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं। ग्रेट। ग्रेट। एंड ये जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है उसमें कोडिंग लगती है या फिर कोडिंग की जरूरत नहीं है उसमें? हाँ, ये भी एक काफी मिथ है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग या फिर टेस्टिंग डेवलपमेंट से कम होती है, या फिर जो जो डेवलपमेंट में नहीं जा पाते वो टेस्टिंग में जाते हैं। तो ये होता है ये बात थोड़ी तो सच्चाई है इसमें कि मैनुअल टेस्टिंग इज रिलेटिवली इजी, है ना, बिकॉज उसमें आपको टेस्टिंग थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो यू डोंट एग्जैक्टली नीड डेवलपमेंट इन मैनुअल टेस्टिंग। बट जैसे जैसे फिर आप ऑटोमेशन, मैंने कहा ना, आप स्क्रिप्ट लिखोगे, आप वही मैनुअल स्टेप्स को आप ऑटोमेट कर रहे हो, है ना। राइट। तो उस चीज में आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेंगी। बट ये आसान है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है ना। बट आपको आपका थोड़ा बहुत तो कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, सो दैट ओके। आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखने में, समझने में आसानी होगी काफी। राइट। सो मिनिमल कोडिंग चाहिए गाइज। अगर आपको पूरा भी एकदम कोडिंग नहीं आता है, आपके जब भी आप ग्रेजुएट होते हो, जैसे कि मेरा भी था, मुझे भी कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। दैट्स द रीजन मैंने बीए चूज करा, क्योंकि आई फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था। अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला रोल है उसमें भी इंस्टेड ऑफ पूरा कोडिंग, थोड़ा बहुत अगर आपको मिनिमल कोडिंग आता है, टेक्निकल बैकग्राउंड से किया आपने, तो इट इज परफेक्ट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। फिर आप मैनुअल बाद में ऑटोमेशन में भी स्विच कर सकते हो। दैट्स रियली ग्रेट शैलेश। सो इन शॉर्ट आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से लोगों को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर चूज करना चाहिए, लाइक क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है एंड कौन से स्किल्स होने पे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जा सकते हो? हम्म। तो पहले तो यार कभी भी ना जब आप इफ यू आर करेंटली इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, या फिर आप BCA फाइनल ईयर में हो, BSc IT फाइनल ईयर में हो, तो एक ना अपना प्री एजम्पशन मत बना लो यार कि नहीं मुझे डेवलपमेंट में ही जाना है। थोड़ा सा अगर आप सारा सब कुछ एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हर ये क्वेश्चन ना सिमिलर है कि 10th के बाद आर्ट्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए। तो मतलब काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो राइट। आंसर तो वही रहता है यार कि आप चाहे कॉमर्स लो, बट इफ यू आर टेकिंग कॉमर्स दैट मीन्स आपको फिर CA बनना ही है ना। अगर आप करेक्ट। मेडिकल ले रहे हो दैट मीन्स आपको फिर एम्स तो निकालना ही है। इफ यू आर टेकिंग साइंस दैट राइट। मीन आपको IIT में जाना ही है ना। तो सेम सेम यही चीज डेवलपमेंट टेस्टिंग BA में भी यही होता है कि रादर देन राइट। बीइंग एन एवरेज BA, ट्राई टू बी ए गुड डेवलपर और गुड टेस्टर। तो ये करके आप राइट। अगर ये अप्रोच रखोगे तो, एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये चूज करने का आपको क्या पसंद है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि थर्ड ईयर के बाद हमारी छुट्टियां होती हैं 2 महीने की, है ना, जो इंटर्नशिप पीरियड बोलते हैं जिसे। तो उसमें करेक्ट। जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो उसमें BA का भी आपको समझ आएगा कि आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स से आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, तो आपके मन में कुछ तो रहा होगा ना यार कि मुझे एक ग्रोसरी डिलीवरी एप्लीकेशन बनानी है। तो आइकन कैसा राइट। रहेगा, कहाँ पे रहेगा, क्या UI रहेगा, UI जितना अच्छा होगा, तो ये सब चीज हर कुछ चीज आप जो एंड प्रोडक्ट है, ये 4-5 टीम्स का एक कंबाइंड एफर्ट होता है। एंड आप किसी भी टीम में जाओ, बट उस चीज को फिर एक बार जो आपने सिलेक्ट कर लिया, देन ट्राई टू बी बेस्ट इन दैट।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो तो बात सही है। सो टेस्टिंग को लेके अगेन मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक्चुअली, लाइक स्किल सेट क्या क्या होने चाहिए, लाइक आप कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज या फिर स्पेसिफिक चीजें आपको आनी चाहिए सो दैट आप एस्पायर कर सकते हो टू बिकम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, ऐसा कुछ हाँ हाँ। स्पेसिफिक स्किल तो सेट्स अगर आप मेंशन कर सकते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स से आपने लाइक अपना जो थर्ड ईयर का इंटर्नशिप किया उसके बाद आपने डिसाइड किया दैट आपको टेस्टिंग में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे लाइक एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है कि रोड मैप फॉर ए फ्रेशर टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज ए करियर। तो उसमें क्या रहता है Okay. कि मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि आप लाइक आप एक ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल के व्यू से देखो कि मैं एक मैनेजर हूँ एंड मुझे लाइक अगर इफ आई नीड 1 पर्सन फॉर माई टीम एंड मेरे पास 10 या 20 एप्लीकेशन हैं एंड वो लोग कह रहे हैं लाइक हमें लाइक वी आर ऑल फ्रेशर्स, बट अगर मुझे देखिएगा एक लड़के या मतलब एक स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेशन है ISTQB का, है ना, तो मैं उसे लाइक इंटरव्यू के लिए तो पक्का कॉल करने वाला हूँ। तो अगर आपने लाइक मन Correct. बना लिया है कि आपको टेस्टिंग में आना है तो सबसे पहले लाइक एज ए फ्रेशर ट्राई टू टेक ISTQB सर्टिफिकेशन, है ना। वो कैसे करना है क्या करना है ये आपको लाइक मेरे चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी, गूगल पे आपको बड़े लाइक 1 क्लिक पे सारा मिल जाएगा। तो ये लाइक ये क्या रहता है, ये दिखाता है कोई भी सर्टिफिकेशन नॉट जस्ट ISTQB कि आपको एक बेसिक तो आपको इतना तो पता ही है, तभी तो आपने वो क्लियर किया एग्जाम, है ना, तभी तो Correct. आप सर्टिफाइड हो। तो ये करने के बाद एंड उसके साथ साथ आप लाइक बेसिक जो DSA आजकल लोग कर रहे हैं, तो अगर वो भी कंटिन्यू रखोगे ना तो आपको ऑटोमेशन सीखने में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। तो आपका Absolutely. लॉजिक बिल्डिंग ये सब चीजें तो आप इतना कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ टू गेट ए जॉब इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। राइट राइट, दैट्स रियली ग्रेट। एंड गाइस ऑल्सो शैलेश का खुद का एक चैनल है जिसपे वो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को गाइड करते हैं। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं। एंड ऑल्सो अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज अ जॉब रोल, यू शुड डेफिनेटली विजिट शैलेश चैनल। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो जस्ट जाके बस विजिट मत करना बट सब्सक्राइब करना, बिकॉज अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है तो यू शुड बी अपडेटेड अबाउट ऑल दी थिंग्स जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोल रिलेटेड होती है। सो मूविंग अहेड, लाइक जैसे कि डिफरेंट रोल्स का डिफरेंट इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, जो कि आपने अभी 7 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, मल्टीपल कंपनीज आपने स्विच करी, राइट? सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोई ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप बता सकते हो कि एग्जैक्ट हायरिंग प्रोसेस कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक मैंने फ्रेशर लेवल पे तो आपको एक गाइड कर दिया कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप अगर एक सर्टिफिकेशन ISTQB का, एंड ये हार्डली लाइक आपका 15-20 दिन 1 महीना लगेगा मैक्सिमम, है ना, वो करने के लिए। तो आप श्योर शॉट हो जाओगे यार कि नहीं मतलब एक टेस्टिंग का तो मेरा हो गया, लाइक आई विल गेट कॉल्स फ्रॉम रिक्रूटर्स, है ना, ये तो हो गया। इसके बाद थोड़े फेजेस होते हैं, लाइक अगर आप 2 साल हो, मतलब आपका फर्स्ट स्विच है ना, तो 2 साल वाले बंदे से लाइक सेम है BA का भी, डेवलपमेंट का भी एंड टेस्टिंग का भी, कि आप जिस लेवल पे पहुंच जाते हो ना फिर उसी लेवल का एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अगर मैं सारा करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, बट मैं अगर एक समरी दूं लाइक 2 साल एंड 5 साल वाला, तो जो 2 साल वाला बंदा है उसको एक बेसिक पता होना चाहिए कि हम टेस्टिंग लाइक कहाँ से टेस्ट केसेस, मैनुअल टेस्टिंग का अच्छे से मालूम होना चाहिए, है ना। अगर ऑटोमेशन का मालूम है दैट्स वेल एंड गुड, बट ऑटोमेशन का बेसिक प्लस मैनुअल प्लस ISTQB, ये 3 चीज 2 साल वाले बंदे के लिए, लाइक जिसका पहला स्विच है तो उसको ये मिनिमम आना ही चाहिए, है ना। एंड एक और सजेशन है कि बंदे लाइक बंदे कह रहा हूँ मैं, लोग क्या करते हैं कि आने के बाद ना दे डायरेक्टली जंप इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो ऐसा लाइक करने को कर दो यार, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल लाइक माय सजेशन वुड बी कि आप पहले मैनुअल टेस्टिंग अच्छे से सीखो। सीखो बोले तो कि आप Right. लाइक एंड टू एंड प्रोसेस देखो कि हमारा लाइक कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे लाइक बग लाइफ साइकिल, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, एक बग है वो क्या कहाँ कहाँ, मतलब ये आप सारा अगर सिलेबस देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। पहले मैनुअल टेस्टिंग लाइक परफेक्ट हो जाए, उसके बाद आप ऑटोमेशन टेस्टिंग पे स्टार्ट करो। एंड ऑटोमेशन पे इफ यू नो बेसिक सो दैट्स इनफ फॉर 2 ईयर एक्सपीरियंस गाय। एंड 5 ईयर्स पे लाइक Okay. वही ऑटोमेशन का आपको लाइक फ्रेमवर्क का एंड टू एंड पता होना चाहिए। ऑटोमेशन के साथ साथ फिर थोड़ा सा आपको CI/CD वाला पार्ट आ जाता है, जेनकिंस लाइक पाइपलाइंस वगैरह आ जाती हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड आजकल लाइक API का काफी ज्यादा है ना, क्लाउड का, तो लाइक Right. फिर API अब testing and all that stuff. जैसे जैसे आप लाइक फिर 8 ईयर्स 10 ईयर्स पे फिर वो ना लाइक ब्रेथ डेप्थ कम होती जाती है, ब्रेथ बढ़ती जाती है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया था आपने टूल्स, बहुत ज्यादा टूल्स पे काम किया हो एंड आपको मैनुअल एंड ऑटोमेशन बहुत अच्छे से डेप्थ में आती हो। तो ये लाइक ये एक पाथ है। ओके, दैट्स रियली हेल्पफुल। एंड जो राउंड्स रहते हैं वो तो हमारे जैसे कि स्टार्टिंग में आपका एप्टीट्यूड वगैरह होता होगा, फिर टेक्निकल एंड फिर हाँ, HR, यही ये राउंड्स सब रहेंगे, राइट, इंटरव्यू ये हायरिंग प्रोसेस में? सब हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फंडा रहता है। तो कई लोग लाइक पहले अपना रिटर्न करा लेते हैं सो दैट, अब वो ये ना आपके पास लाइक अगर इफ आई कम टू यू फॉर अ जॉब एंड यू गेट 1000 एप्लीकेशंस, तो आपको कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, मतलब। तो ऑनलाइन जो राउंड्स होते हैं वो जनरली ये होते हैं कि लाइक सीरियस कैंडिडेट्स को हम लोग लाइक फिल्टर आउट करें, बिकॉज एक इंटरव्यू कराने में ही एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक लाइक अपने एम्प्लॉय का वो 1 घंटा निकाल रहे हैं आपके लिए, दैट मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग, लाइक वो आपको
आपका जो इंटरव्यू लेके दे आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन यू, तो वो एक नॉट करेक्ट, इन्वेस्टिंग बट वो उनका अपना लाइक एक उस पोजीशन को फिल करने के लिए एक कॉस्ट रहता है उसका। कॉस्ट रहता है। राइट, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर 1000 एप्लीकेशन है तो 1000 लोगों का इंटरव्यू लेना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि पहले लाइक कोडिंग राउंड कराते हैं या वो कराते हैं सो दैट कि वो लाइक 15 20 50 जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बंदे लाइक सेलेक्ट कर पाए। तो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। राइट। सो गाइज, आई होप कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस के रिलेटेड और कैसे प्रिपेयर करना है फॉर इंटरव्यू उसके बारे में भी अभी थोड़ा बहुत डिटेल में समझ आ गया होगा। नाउ कम्स द मेजर क्वेश्चन जो सबको जानना होगा डेफिनेटली, दैट इज कि एक्चुअली टेस्टिंग में सैलरी कैसी है आफ्टर फ्रेशर लेवल पे या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे। आप थोड़ा सा उस पर अगर ग्लिम्स दे पाओ तो। यार ये भी ना लाइक एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका लाइक कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। बट वन थिंग मैं बिल्कुल एक उससे कह सकता हूँ, आफ्टर 7 years है ना, मैंने जितना भी लाइक अपना जो फ्रेशर पैकेज था उसके बाद है ना, तो लाइक राइट नाउ आप ये कह सकते हो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, या फिर कहीं जगह लाइक कई ऑर्गेनाइजेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन एसडेट लाइक एन ऑटोमेशन टेस्टर एंड एन डेवलपर। तो आप इसी से लाइक एक आइडिया लगा लो। एक एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन। तो अमेजोन में एक एसडेट होता है, क्यूए होता है ना। तो ये दोनों ही लाइक टेस्टिंग प्रोफाइल्स हैं, बट मोर ऑफ लाइक जो एसडेट होता है अमेजोन में, सो दैट इज लाइक क्लोज टू डेवलपर। तो उसकी सैलरी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है डेवलपर की, है ना। प्लस माइनस तो यार आप देखो सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन पे दो बंदों का अलग अलग पैकेज हो सकता है। तो सिमिलरली लाइक जो भी आप डेवलपमेंट की सैलरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ऑटोमेशन इंजीनियर को उसी के अराउंड लाइक सैलरी मिलती है। तो मतलब दैट्स द नियर परफेक्ट आंसर जो मुझे लगता है। एंड राइट, ऐसा राइट। कुछ सो भी गाइस, नहीं है ऐसा कि कुछ नहीं है या टेस्टिंग को कम। डेवलपमेंट को अलग, टेस्टर को कम, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक क्वालिटी टेस्टर हो, अगर आप में स्किल सेट है, तो डेफिनेटली यू कैन अर्न एज मच एज ए क्वालिटी डेवलपर जितना अर्न करता है। सो गाइस, बिल्कुल। स्कोप तो काफी अच्छा है, फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है। जैसे कि शैलेश जी ने बताया कि ऑटोमेशन टेस्टिंग इज बूमिंग एज वेल करंटली। तो इट इज ग्रेट। अगर आपको टेस्टिंग करियर चूज करना है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। जस्ट मेक श्योर कि जो जो स्किल सेट बताया है, जो जो चीजें पढ़ने के लिए बताया अभी शैलेश जी ने, दैट यू नीड टू टेक केयर। वो एक बार आपने सीख ली तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, या लाइक या श्योर। कोई भी जैसे लाइक मेरी कही बात पे बिल्कुल भरोसा मत करो, है ना। जस्ट गो ऑन लिंक्डइन या नौकरी, जो भी लाइक टेस्टिंग के जॉब है ना। तो एक फ्रेशर के लिए आई सजेस्ट कि आप 2 साल वाली जो जॉब्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स देखो कि वो क्या क्या चीज मांग रहे हैं, है ना। एंड ट्राई टू बी 2 years फॉरवर्ड। तो आपने एक लाइक जॉब पकड़ ली, टेस्टिंग में आप एंटर हो गए, है ना। तो जब आप देखोगे लाइक 2 साल बाद आपको ये लाइक स्किल सेट आना चाहिए, है ना। तो आप 10 ऑर्गेनाइजेशन को पिकअप करो, मतलब 10 जेडीज देखो, उसमें से जो कॉमन स्किल सेट है वो निकालो, एंड फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं है ना। तो वो जो कॉमन चीजें निकलेंगी आप उन्हें प्रिपेयर करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि अभी मार्केट चेंज हो रहा हो, एपीआई की तरफ ज्यादा जा रहे हो या फिर क्लाउड की तरफ ज्यादा जा रहे हो, क्लाउड में टेस्टिंग है ना, वो सब चीजें। तो आप खुद लाइक किसी की ना मेरी ना किसी और की लाइक खुद जाके ये मेहनत करो, एंड इससे आपको ये रहेगा ना, आपका खुद का होमवर्क हो जाएगा। तो ये चीज है। एब्सोल्युटली। सो खुद जाके रिसर्च करोगे, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन से स्किल सेट जरूरी है। एंड लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो ये सारी चीजें। सो दैट वाज रियली हेल्पफुल। सो शैलेश जी, एक फाइनल क्वेश्चन, जो भी हमारे एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स है, जिनको भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है, उनको आपकी फाइनल एडवाइस क्या होगी अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में उनको जाना है तो? हाँ, टेस्टिंग लाइक नॉट जस्ट टेस्टिंग बट एज ए इंजीनियरिंग या फिर आईटी कैरियर एज अ होल, बिकॉज ये सबके लिए वैलिड है दैट कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, है ना। एंड सबसे बड़ी बात ये है, आपको एंजॉय भी अभी करना है, आपको स्किल सेट भी अभी डेवलप करना है, आपको लाइक सब कुछ है ना। आजकल ये जो इंस्टाग्राम वाला है, यू ओनली लिव वंस, योलो, तो ये भी अभी करना है। तो यू राइट, हैव टू मैनेज राइट। एवरीथिंग इन सच ए वे दैट कोई भी चीज ना मतलब ज्यादा ना हो, है ना। तो एंड टेस्टिंग के रिगार्डिंग यही यार, लाइक कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड जैसे जैसे आप खुद सीखते जाओगे ना, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड लाइक कोई एंड नहीं है यार, है ना। इंजीनियरिंग सच ए फील्ड, लाइक आप टीचर देखो, डॉक्टर देखो, तो वहाँ पे होता है ना कि एक आपका स्टैग्नेशन आता है, एक क्या बोलते हैं उसे, एक टर्म होती है, एक जहाँ पे ग्रोथ आप रुक जाती काइंड ऑफ एवरेज। हाँ, या। ग्रोथ रुक जाती है। बट आईटी में ऐसा नहीं है। आईटी में मतलब टीयर 3 से आप लाइक आजकल इतने सारे हजारों वीडियोस पड़े हैं कि टीयर 3 से प्रोडक्ट बेस्ड, टीयर 3 से गूगल, अमेजोन। तो मतलब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हो। तो उसी हिसाब से लाइक बस लाइक प्रिपरेशन होनी चाहिए, सही अप्रोच होनी चाहिए, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल।
एब्सोल्युटली, एंड इट इज टोटली ओके अगर आप फाइनल ईयर पास आउट करते हो, आपको नहीं है पता कि मुझे टेस्टिंग जाना है, डेवलपमेंट में जाना है, कहीं पे भी जाना है, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट मेक श्योर यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, स्किल्स सीखो ज्यादा से ज्यादा, जो चीजें पसंद है उसी में करियर फिर आगे डेफिनेटली बन जाएगा. सो दैट वाज रियली ग्रेट. दिस इज शैलेश कुमार फॉर यू. ही इज एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू विजिट हिज चैनल. मैं आपको लिंक दे दूंगा. अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी आपकी कंटिन्यू रखनी है, अगर नई चीजें सीखनी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो उनका चैनल विजिट करना इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड. सो थैंक यू सो मच शैलेश जी फॉर विजिटिंग आवर चैनल. Thank you. Thank you, everyone. Thank you And for watching. yeah, so see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye.